नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुरोहित चाणक्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम प्रधानमंत्री सीरीज जो है उसके अंदर जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उनसे 100% क्वेश्चन जो है आपके रीट से लेकर के पीसीएस एग्जाम से लेकर के छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स है उनमें बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंफर्म प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े हुए कार्यों से पूछते ही है। अब आप देखें तो क्या अपन ने बातचीत की थी कि भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे उनमें अपन ने सबसे पहले बातचीत की थी। बोलो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू की जो बातचीत थी उसमें नेहरू से जुड़े हुए कार्य और नेहरू से स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद के जो कार्य नेहरू का जो योगदान रहा उन सब के बारे में अपन ने बातचीत की थी। फिर आप लोगों को पता हो तो नेक्स्ट अपन ने बातचीत की थी लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान की व्याख्या भी अपन ने की थी और एफसीआई की स्थापना का विषय भी अपन ने किया था। साथ ही साथ हरित क्रांति की जो नींव रखी गई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में रखी गई थी, वो भी अपन ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट जो आपको याद हो तो अपन ने बातचीत की थी, तो उसमें याद करो तो अपन ने बातचीत की इंदिरा गांधी के बारे में बातचीत की। तो पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा के कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए उनकी भी अपन ने चर्चा की। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्षों को अपन ने देखा था। फिर उसके बाद में जो अपन ने चर्चा की थी वो की थी किसकी बोलो तो उसके बारे में बात की थी अपने चौधरी चरण सिंह के बारे में और उससे पहले मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो थे ना उसके बारे में अपन ने बातचीत की जो संसद के अंदर हमारे पास पहुंचे ही नहीं लोकसभा में और वो हमारा प्रधानमंत्री कौन रहा था? बोलो चौधरी चरण सिंह। फिर अपन ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल की वापस से बातचीत की। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ और ब्लू स्टार का ही विरोध जो हुआ तो राजीव गांधी जो है वो अपने नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? बोलो राजीव गांधी। बाद में आपको पता हो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद आपको पता हो तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे और चंद्रशेखर के बाद जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो हमारे प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो हमारे एचडी देवगौड़ा की सरकार रही और एचडी देवगौड़ा के बाद जो सरकार रही वो किसकी रही? आई.के. गुजराल की। और आई.के. गुजराल के बाद अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो भारत के क्या हो गए? बोलो प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो अपन बात करें कि अगले जो प्रधानमंत्री वो कौन हो गए? बोलो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये लो, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी है ना तो इसको आप थोड़ा सा एकदम जोड़ दो तो सामान्य लियो। सबसे पहले तो सामान्य में लियो सबसे कम कार्यकाल है ना किसका रहा? बोलो वाजपेयी का। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? बोलो वाजपेयी जी का। यानी सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? बोलो अटल बिहारी वाजपेयी का। और उसमें अगर आप देखें तो 13 दिन। फिर बाद में एक कार्यकाल कितना रहा? बोलो 13 महीने का। और फिर एक कार्यकाल कितना रहा था? बोलो 5 साल का। कितना रहा? बोलो 5 साल का। तो ये आपका विषय हो गया अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा। फिर एक और आप लेते हो तो देखो क्या मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? बोलो मोरारजी देसाई। और अगर आप बात करते तो सर्वाधिक समय तक यानी मतलब द्वितीय अगर आप बात करते हैं तो कौन से हो गए? बोलो तो वो कौन से हो गए? बोलो अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई के बाद अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी क्या रहे थे? बोलो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये भी क्या रहे थे? बोलो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और इनका जो कार्यकाल है ना तो वो टुकड़ों में रहा था। वैसे ध्यान रखना है क्या अब नरेंद्र मोदी जो है ना वो हमारे क्या आगे? बोलो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अब उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? बोलो लंबा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। बोलो अब तक अपन पास आज की डेट तक बात करें तो सेकंड किसका हो गया? मतलब प्रथम किसका हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी। और सेकंड अपने बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी का। सबसे कम कार्यकाल गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में तो वो किसका हो गया था? बोलो मोरारजी देसाई का। फिर आप देखते हैं तो अपन बातचीत करते हैं तो उसमें अपन बात करते हैं तो इनका जन्म दिवस है ना तो वो आपका क्या हो गया? बोलो 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर इनका क्या हो गया? बोलो जन्म दिवस हो गया। तो 25 दिसंबर जो है इनका जन्म दिवस है। और वो किस रूप से हम मनाते हैं? तो बोलो सुशासन दिवस के रूप में। और सुशासन दिवस के रूप में है ना बोलो 25 दिसंबर जो है वो सुशासन दिवस के रूप में हम याद करते हैं और मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनसे जुड़ा हुआ विषय ध्यान रखना क्या कि पहला मतलब भारतीय व्यक्ति है जो यूएन के अंदर हिंदी में भाषण दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र में
हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम व्यक्ति कौन था बोलो? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी को मतलब कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही मतलब नॉमिनेट किया गया, किसमें? संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए भारत की तरफ से। तो किसने यूएन में सबसे पहले हिंदी में भाषण, यूएन के अंदर किसने हिंदी में भाषण दिया भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्यकाल की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल के रूप में कौन हो गया बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी। पहला कार्यकाल 13 दिन का रहा, फिर 13 महीने का रहा, और फिर कितने साल का रहा था बोलो? 5 साल का रहा था। फिर आपका देखें तो 25 दिसंबर जो है वो सुशासन दिवस के रूप में हम याद करते हैं। और सुशासन दिवस कब आता बोलो? 25 दिसंबर, उनके जन्म दिवस को दिन हम लोग मनाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना क्या, संयुक्त राष्ट्र के अंदर पहला हमारे पास हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन सा था बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी। और 18 में इनको क्या मिला बोलो? भारत रत्न भी क्या मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं। तो ये भी आप चीजों को ध्यान रखना, भारत रत्न से इनको क्या किया गया बोलो? सम्मानित भी किया गया। तो ये आपका ओवरऑल किसके बारे में बातचीत हुई, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में क्या क्या कार्य हुए, तो प्रमुख कार्य जो है ना वाजपेयी सरकार के वक्त में वो क्या हुए, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो देखो पहला जो कार्य हुआ वाजपेयी सरकार के वक्त में वो क्या हुआ, तो बोलो दूसरा परमाणु परीक्षण, यानी द्वितीय परमाणु परीक्षण। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ बोलो? 1998। अब देखो द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ ना, तो ये कब हुआ था? 11 मई को हुआ था। क्या हुआ था बोलो? 11 मई 1998 को द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ। इसीलिए हम लोग 11 मई को आज भी ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 11 मई को है ना, 11 मई क्या आज भी हम किसके रूप में बोलो? विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी। और विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम किसको मनाते हैं बोलो? 11 मई को मनाते हैं विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी दिवस। ये कब मनाते हैं बोलो? 11 मई को। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो परमाणु परीक्षण है, ये परमाणु परीक्षण एक्चुअल में नरसिम्हा राव के वक्त होने वाला था। ये चीज आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी। एक्चुअल में नरसिम्हा राव के वक्त होने वाला था, लेकिन कई कारणों से नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको टाल दिया। अंततः ये किसके काल में हुआ? तो ये किसके काल में हुआ बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत ने आज तक 2 ही परमाणु परीक्षण किए। पहला परमाणु परीक्षण 74 में किया, इंदिरा गांधी के काल में। दूसरा परमाणु परीक्षण किसके काल में हुआ बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जो परमाणु परीक्षण हुआ वो कब हुआ? 11 मई 1998 में हुआ। और 11 मई 1998 को, यानी इसीलिए 11 मई को हम लोग किस दिवस में याद करते हैं? विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में आज भी हम क्या करते हैं बोलो दोस्तों? याद करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे किससे जुड़ी हुई बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके बारे में और अगर हम बात करते हैं तो अन्य कार्यों के बारे में, तो पहला काम तो क्या हो गया बोलो? द्वितीय परमाणु परीक्षण किसके टाइम हुआ बोलो? वाजपेयी जी के टाइम। फिर आप देखते हो तो देखो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बोलो क्या बोलो? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना कब आई बोलो? सन 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई? सन 2000 में। यानी ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है ना वो किसके द्वारा होगा बोलो? तो किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। तो पहला चरण इसका ना प्रथम फेज, फिर दूसरा चरण चला यानी किसका? ग्राम सड़क योजनाओं का। और फिर तीसरा चरण जो है अभी चल रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 लोगों से अधिक है उनको है ना किससे जोड़ा जाएगा? हाईवे वगैरह से क्या किया जाएगा बोलो? कनेक्ट किया जाएगा। और ग्रामीण सड़कों का क्या किया जाएगा बोलो? निर्माण। तो ये आप यूं देखें तो मतलब रूट लेवल पर है ना, यानी बहुत ज्यादा अगर निचले स्तर पर आप देखते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सबसे मजबूत कदम था, जो आज भी आप यूं कह सकते हैं कि आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये जरूरी था और उस वक्त भी जरूरी था। तो ये योजना जो चलाई गई वो आज भी हमारी कंटिन्यू रन कर रही है। और साथ ही साथ इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था, बेसिक उद्देश्य था कि ग्रामीण
जितने भी लोग हैं उनको शहरी लोगों से जोड़ा जाए, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स जो थे ग्रामीण उनको विद्यालय से जोड़ा जाए, यानी प्रॉपर कनेक्टिविटी कहां से हो जाए, गांव से किधर हो जाए, शहरों की ओर। तो पहला हमारा क्या हो गया बोलो, द्वितीय परमाणु परीक्षण, जो कब हुआ 1998 में। और फिर आप देखते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हमारी कब आई, सन 2000 में। इसी के तहत अगर आप इसी को जोड़ते हो विषय, तो आपको और बता दे, देखो इसके अंदर ही क्या मतलब सड़कों से जुड़ा हुआ विषय क्या, मतलब इनके टाइम में ना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही मतलब सड़कों से जुड़ी हुई जो योजना आई थी ना, तो रोड से जुड़ी हुई वो और बता देता हूँ। देखो क्या सड़क से जुड़ी हुई पहली योजना इनके टाइम में एक आई थी स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि एनएचडीपी के तहत ये कार्य हो रहा है, यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये लो। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है कि बोलो भारत के 4 महानगर ना, दिल्ली, कलकत्ता, फिर हमारा क्या हो गया बोलो चेन्नई, और इधर क्या हो गया बोलो मुंबई। तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इनको आपस में 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज एक क्या चलेगी बोलो योजना, वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में चली, ताकि बाई रोड ये 4 महानगर नहीं क्या, कौन से बोलो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, तो ये आपके क्या हो जाए बोलो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए। और इन महानगरों को सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया। फिर जो भारत के जो उत्तर और भारत का जो दक्षिणी छोर है उसको जोड़ा गया, तो बोलो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है ये भी किसके टाइम में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, और उत्तर दक्षिण गलियारे के बाद में पूर्व पश्चिम गलियारा, तो आपका क्या हो गया बोलो पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, और एक क्या हो गया बोलो पूर्व पश्चिम गलियारा। ये दोनों गलियारे किस प्रधानमंत्री के काल में आए थे बोलो, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो आप देखो उत्तर दक्षिण गलियारे में क्या किया, तो उसको आप थोड़ा सा देख लो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो उत्तर दक्षिण गलियारा, तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ से है ना, मतलब साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ, यानी कि जम्मू कश्मीर से है ना कन्याकुमारी तक तो क्या किया गया बोलो कनेक्ट किया गया। और इधर आपका पश्चिम से पूर्व जो है, या पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व में क्या बोलो सिलचर, नहीं क्या असम, असल सिलचर से ना पोरबंदर, पोरबंदर कहां पर हो गया बोलो गुजरात, तो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक वो हमारा गलियारा कौन सा हो गया बोलो पूर्व पश्चिम गलियारा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो हमारा कौन सा हो गया बोलो उत्तर से दक्षिण गलियारा। तो ये टोटल कितने गलियारों की बात हुई थी बोलो 2। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी बोलो, 4 महानगरों को आपस में कनेक्ट करने की योजना, वो भी किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के। साथ ही साथ आप देखते हो तो परमाणु परीक्षण द्वितीय जो हुआ वो 1998 में हुआ, तो 1998 में वो भी किसके टाइम हुआ बोलो, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। इनके काल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की आई थी बोलो योजना आई थी, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है अब वर्तमान में कौन से चरण में चल रही है बोलो, तृतीय चरण में चल रही है। तो पहला चरण, दूसरा चरण और कौन सा चरण अभी चल रहा है वर्तमान में, तो तीसरा चरण अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चल रहा है। इसके अलावा और देखो तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में और जो काम हुए थे उन कामों में अगर प्रमुख काम देखते हैं तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देखते हैं तो महिला सशक्तिकरण, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शक्तिकरण, अब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या काम हुआ, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बोलो क्या महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में एक तो वर्ष घोषित किया, या ना महिला सशक्तिकरण वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष यानी ईयर, और महिला सशक्तिकरण वर्ष इन्होंने 2001 को घोषित किया। फिर आप देखो क्या मतलब स्वाधार मतलब योजना जो है ना ये लेकर के आए, कौन से स्वाधार योजना किसके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना लाई बोलो, आप नोट करते रहो साथ साथ, कौन सी योजना लाई बोलो, स्वाधार योजना। तो स्वाधार योजना भी लेके आए, साथ साथ महिला सशक्तिकरण वर्ष ना ये कब घोषित किया बोलो 2001 के अंदर। स्वावलंबन योजना जो है ना वो भी महिलाओं से जुड़ी हुई, वो भी कब लेके आए बोलो 2001 में। तो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए चीज कितने हो गए बोलो, स्वाधार, और एक क्या हो गया आपका स्वावलंबन, क्या हो गया बोलो स्वावलंबन, क्लियर है। और ये दोनों किससे जुड़ी थी, महिला सशक्तिकरण से। फिर अगर आप देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं तो देखो क्या सर्व शिक्षा अभियान चलाया, तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान 2001, सर्व शिक्षा अभियान यानी ये क्या था बोलो 6 से 14 साल तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान हमारा चला। तो सर्व शिक्षा अभियान भी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में चला, वो कब चला बोलो 2001 में चला। और फिर आप देखते हो तो देखो क्या 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन जो है ना सुन लो, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के अंदर हुआ था
वो हमारा बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, बोलो बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, तो बोलो 6 से 14 साल तक के बालक बालिकाओं को क्या मिले, बोलो प्राथमिक शिक्षा, 14 साल तक के बोलो बालक बालिकाओं को शिक्षा, ठीक है। और इसके लिए ना आर्टिकल 21A, सुन लो, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के तहत और इसको मूल अधिकारों में लाया गया। यानी जितने भी हमारे पास बालक बालिकाएं हैं जिनको प्राथमिक शिक्षा जो है वो भी नहीं मिल रही, तो उसको पूर्ण करने के लिए 6 से 14 साल तक की बाल बालिकाओं को है ना मतलब पढ़ाने की जो जिम्मेवारी है वो उनके माँ बाप की होगी। और उसके लिए सरकार क्या करेगी, बोलो मतलब प्रयास करेगी। तो सरकार का जो प्रयास हुआ वो किसके तहत, शिक्षा में क्या डाला गया, पैसा डाला गया, और वो मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करवाया, ताकि मतलब जो बालकों की है ना बालक बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा है वो कम से कम उनकी क्या हो सके, बोलो पूर्ण हो सके, और यानी अक्षर का ज्ञान उनको क्या हो सके, बोलो प्राप्त हो सके। और सर्व शिक्षा अभियान भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में चला था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जो चीजें चली थी उनके बारे में पहला विषय था जो आपको मैंने बताया था, क्या महिला सशक्तिकरण से जुड़ा, फिर किससे जुड़ा, बोलो शिक्षा से, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में किससे जुड़ा, बोलो रोड से, और फिर आपका देखते हैं तो वो किससे जुड़ा हुआ था, बोलो परमाणु परीक्षण से। फिर इसके अलावा आप देखते हैं तो देखो वेंकट चलाया एक आयोग है ना, तो संविधान की समीक्षा के लिए वेंकट चलाया आयोग भी बनाया था। तो वेंकट चलाया आयोग भी इन्होंने बनाया था संविधान की समीक्षा हेतु। तो बोलो संविधान की समीक्षा हेतु, संविधान की समीक्षा हेतु आयोग कौन सा, तो वेंकट चलैया आयोग। कौन सा, बोलो वेंकट चलैया, वेंकट चलैया। क्लियर है। अब वेंकट चलैया आयोग है ना, इसकी सिफारिश पर ही सुन लो, इनकी सिफारिश पर ही है ना, मतलब बोलो वेंकट चलैया आयोग की सिफारिश पर ही मंत्रिमंडल का जो आकार है, यानी मंत्रिपरिषद का जो आकार है ना, उसको क्या किया गया, बोलो सीमित किया गया। तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, मंत्रिपरिषद आकार को सीमित किया गया। और सीमित कैसे किया, तो बोलो 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, बोलो 2003 में, इसके तहत। और कैसे सीमित किया गया, सुन लो, तो कैसे सीमित किया गया, बोलो मंत्रिपरिषद में ना, बोलो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के यानी निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं होगी। ये लो, क्लियर है बात। तो ये आपका ओवरऑल किसके बारे में हो गया, तो बोलो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बारे में। तो आप लोग नोट भी कर लो इसको, देखो क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त में क्या क्या हमारे पास कार्य हुए, तो उनके बारे में टोटल A to Z चीजें मैंने आपको इसमें बता दी है। इससे पहले जो चीजें की थी ना, वो हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनसे जुड़ी हुई योजनाएं और उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में बताइए। तो इसको आप मतलब नोट करते हो तो नोट कर लो। और इसके अलावा और आपको बता दूं तो देखो, अगर आप और बात करते हैं कि वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ हमारे पास क्या चल रहा है, तो वर्तमान में ना सुन लो, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से इनसे जुड़े हुए यानी अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए कोई ना कोई कार्य क्या हो गए, योजना वगैरह किससे जुड़ी हुई होगी, बोलो अटल बिहारी वाजपेयी से। तो अटल पेंशन योजना एक मोदी सरकार लाई, अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 साल से अधिक और 40 साल तक की एज की क्या थी लिमिट, जिसमें आप खुद पैसे डालोगे तो सरकार भी उसमें आपको ऐड करके, और जब आप 60 साल की क्या होगी आयु होगी तो 3000 रुपया पेंशन आपकी क्या हो जाएगी, बोलो शुरू, अटल पेंशन योजना। और अटल पेंशन योजना कब आई, बोलो कब आई, 2015 में। इसके अलावा अमृत योजना भी चल रही है। अटल रिजुवेनेशन का मतलब है, बोलो यानी शहरों का ना नवीनीकरण करने के लिए, अमृत योजना जो है ना, तो अमृत योजना भी चल रही है, और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चल रही है, अमृत योजना। और अमृत योजना है ना, सुन लो, ये भी कब शुरू हुई अपने पास, अमृत योजना 2015 में। और अमृत योजना ना, ये इसमें राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के कितने हैं, राजस्थान के 29 शहरों में चल रही है, राजस्थान के 29 शहरों में। अब वैसे आपको अगर वैसे सिंपल भाषा बताऊं तो देखो क्या
जो हमारा सीवरेज वगैरह का काम नहीं चल रहा क्या, वो सारा का सारा विषय वो सब किसके तहत चल रहा है, बोलो अमृत योजना के तहत ही चल रहा है। और अटल पेंशन योजना जो कब आई थी 2015 में, जिसका विषय मैंने आपको बता दिया 18 से 40 साल तक की एज में आप क्या डालो, बोलो इसमें योजना में क्या डालो, इन्वेस्ट करो यानी पैसा डालो, तो आपको है ना रिटर्न 60 साल की जब आयु होगी तो आपको पेंशन के रूप में सरकार पैसा देगी। इसके अलावा अमृत योजना जो है वो भी चल रही है किसके, बोलो शहरी नवीनीकरण के लिए यानी सीवरेज वगैरह के लिए, वो भी कब आई बोलो 2015 में। और राजस्थान में कितने शहरों में चल रही है, बोलो 29। इसके अलावा बोलो अटल टिकरिंग लैब भी चल रही है, अटल टिकरिंग लैब जो नीति आयोग का इनोवेशन है, अटल टिकरिंग लैब। और यानी प्रत्येक जितने भी हमारे पास स्कूल्स है वहां पर नवाचार के लिए यानी साइंस में ना इनोवेशन के लिए नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है अटल टिकरिंग लैब। क्या चल रहा है, बोलो अटल टिकरिंग लैब। तो ये भी आपको ध्यान, 18 में शुरू हुआ अटल टिकरिंग लैब। तो ये आपका विषय ध्यान रखना किससे जुड़े हुए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से वर्तमान में हमारे पास कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उससे जुड़ा विषय। और इनसे जुड़ी हुई पहले जो योजनाएं थी उनके बारे में अभी अपन ने A to Z बातचीत कर ली कि पहले कौन कौन सी है ना योजनाएं, प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी रहे तो कौन कौन सी योजनाएं जुड़ी। तो अब आपको एक चीज मैं यहाँ पर फ्रेम में दिखाता हूं जो उसको आप देखो, क्या अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल रहा, तो निश्चित है आपने देखा तो बोलो कितने कार्यकाल रहे, बोलो तो 3 रहे। तो 3 कार्यकाल जो रहे उनमें आप लोग देखें तो इसमें 2 कार्यकाल को एक ही हो गया, इसमें ऐड हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है यह अलग अलग हो गया। देखो पहला कार्यकाल क्या रहा, बोलो 13 दिन का रहा, फिर वापस आप देखते हैं आई.के. गुजराल के बाद तो 13 महीने और फिर 5 साल का ये कार्यकाल रहा। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे वो तो क्या हो गया, मतलब ये पूरा सिस्टम हो गया। लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति कौन कौन थे, तो कई बार आपको नॉर्मली भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा सेट किया। तो आप देखो क्या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का आप कार्यकाल देखो, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल कितना है, बोलो 1992 से 1997। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल अगर आप देखोगे तो 1992 से 1997। और उधर आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल की भी बात करोगे ना, तो सुन लो प्रधानमंत्री में आप देखोगे तो 92 से 97 में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे, तो 92 से 97 के दौरान आप देख रहे हैं तो देखो क्या, मतलब नरसिम्हा राव को मतलब शपथ है ना, तो ये तो मतलब इकरार मिले, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। फिर आप देख लो क्या, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा साहब ली, देवगौड़ा साहब के बाद किसने ली, इंद्र कुमार गुजराल ने ली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शंकर दयाल शर्मा ना, ये सर्वाधिक हमारे पास क्या हो गए, बोलो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले क्या हो गए, बोलो क्या हो गए, राष्ट्रपति हो गए। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने वापस जो हमारे पास पद संभाला वो 98 में संभाला। तो वापस आप देखो के.आर. नारायण जो है ना, तो उसको आप देख लो शंकर दयाल शर्मा ही क्या है, बोलो हमारे पास। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया। उसके बाद के.आर. नारायण के वक्त में उन्होंने क्या ली थी, बोलो शपथ ली थी। और फिर आपकी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को आप मैच कर लो। कई बार पूछ लेता है कि इस प्रधानमंत्री के वक्त में कौन सा राष्ट्रपति था और इस राष्ट्रपति के वक्त में कौन सा प्रधानमंत्री था, तो आपको मैच करवा लेता है। तो वो आपको मैच भी ध्यान रखना है। जैसे अब देखोगे मतलब मोदी 1.0 का कार्यकाल था ना, तो उस टाइम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन था, बोलो प्रणब मुखर्जी था। लेकिन मोदी 2.0 में कौन हो गया, तो रामनाथ कोविंद हो गया। फिर वैसे ही आप देखोगे तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में है ना, बोलो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो मनमोहन सिंह यानी यूपीए की जो पहली सरकार थी, तो उस वक्त किसने शपथ दिलाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। और एक शपथ किसने दिले, एपीजे अब्दुल कलाम ने। और वैसे आप देखोगे तो के.आर. नारायण है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी को 13 महीने और 13 दिन 5 साल की सरकारों को शपथ किसने दिलाई थी, के.आर. नारायण ने। तो आपको एज इट इज मतलब कई बार है ना अच्छे एग्जाम्स में आप जाते हो सेकंड ग्रेड वगैरह में, तो आपको मैच करवा लेता है कि इधर आपको प्रधानमंत्री, इधर आपको क्या दे देता है, राष्ट्रपति। कई बार डाटा ही पूछ लेता है कि सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति कौन था। कई बार पूछ लेता है कि भाई मतलब इस सरकार के पहले मतलब कार्यकाल में ना शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति कौन था, दूसरे में शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति कौन था। तो ये आपकी ओवरऑल जो मैंने अभी तक आपको बात बताई है वो आपने अटल बिहारी वाजपेयी तक लाए। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री बच रहे हैं, वो कौन हो गया, बोलो नरेंद्र मोदी, और एक क्या हो गया, बोलो हमारे पास मनमोहन सिंह। तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वाले में करेंगे। थैंक यू सो मच।